प्रश्न पैदा होता है, कामना सब विकारों का बीज है, लेकिन मोह को सभी विकारों का मूल बता दिया। क्यों? मूल माना होता है जड़। तो इसका जवाब है, मोह की जड़ें होती हैं, किंतु सत्य के आधार पर की गई कामना के पर। अब इसको गहराई से समझते हैं। बीज में सभी विकार अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं, लेकिन जड़ों में प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि जड़ें प्रत्यक्ष होती हैं। माना कामना सिर्फ बुरी ही नहीं होती है जब तक उसमें मोह न लग जाए, क्योंकि बिना कामना के सृष्टि पैदा ही नहीं हो सकती, चाहे नई दुनिया हो अथवा पुरानी दुनिया। इसीलिए कामना को बीज बताया गया है, जड़ नहीं, क्योंकि बीज को परिष्कृत भी किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। सत्य के आधार पर की गई कामना निष्कामता कहलाती है, जिससे नई दुनिया की शुरुआत होती है। पुरानी दुनिया में कामना के साथ आसक्ति अथवा मोह जुड़ा होता है, जो विस्तार होता जाता है, फैलता जाता है, जड़ें जमाता जाता है। इसीलिए धीरे धीरे सब विकार पैदा हो जाते हैं। देहभान वाले मैं के अनेक मेरे होते हैं, जिनमें लगाव लगा होता है, और मैं का ही मेरापन होता है, क्योंकि मेरे दुख, मेरी परेशानी, मेरी समस्याएं मुझसे दूर नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं तो उनसे दूर हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही उनको पकड़ा है, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। चैतन्य तो मैं हूँ, वो तो जड़ हैं, पकड़ने वाला मैं हूँ। मेरापन रूपी पकड़ को छोड़ दूँ तो उनसे दूर हो सकता हूँ, जिसकी वजह से सारे दुख और परेशानी, समस्याएं हैं, माना केंद्र ही बदल जाए। देह भान वाला मैंपन आत्म भान वाले मैं में बदल जाता है। उसका सिर्फ एक मेरा होता है, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक परम सत्य, दूसरा न कोई। पुरुष और प्रकृति के मेल की बात समझाई जा रही है। जो पुरुष दो प्रकार की प्रकृति के आधार पर कार्य करता है, अगर देह भान वाली प्रकृति अपरा प्रकृति साथ में है तो उसके अनेक मेरे हैं, जिससे मोह की जड़ें फैलती जाती हैं, जिससे सभी विकार पैदा हो जाते हैं। लेकिन वही पुरुष अगर आत्म भाव वाली मैंपन है, परा प्रकृति के साथ है, उसका सिर्फ एक मेरा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उस एक मेरे से नई दुनिया की रचना होती है, और अनेक मेरे से विकारों वाली दुनिया की रचना होती है। इसीलिए बताया गया, मोह की जड़ें होती हैं सत्य के आधार पर की गई कामना के पर। महावाक्यों में बोला है, जिस इंद्रिय से नीचे गिरे हैं उसी इंद्रिय से ऊपर चढ़ना होता है। तो नीचे कैसे गिरे? जो कामना पैदा करने वाली 11वीं इंद्रिय मन है, उसको बेहद की लिंग इंद्रिय कहा जाता है। जब देह भान से कनेक्ट हो जाता है तो देह भान के आधार पर की गई कामना नीचे गिराती है, क्योंकि उससे मोह रूपी जड़ें पैदा हो जाती हैं, जो सत्य से दूर कर देती हैं, संसार में फंसा देते हैं, जिसे सभी विकारों का मूल बताया है। गीता में भी बोला है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। लेकिन वही कामना का बीज अगर परिष्कृत कर लिया गया, एक सत्य के लिए कामना उत्पन्न हो जाती है, तो बेहद की लिंग इंद्रिय, जो 11वीं इंद्रिय है, मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। वो ऊंचा उठाने के निमित्त बनता है और सार में टिका देता है, स्मृति स्वरूप बना देता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? सारे संसार से मोह नष्ट हो जाता है। इसीलिए अंतिम परीक्षा का प्रारूप बताया महावाक्यों में भी और गीता में भी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।